महाराजा सुहेंद्र जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त जाति धर्म के बीच शहीद सपूतों के चरणों में श्रद्धा के पुष्प फूल अर्पित करते हुए में आप आए हुए हैं। आज मंच पे अखिलेश भी आए थे जी, क्या लग रहा है आपको? घोसी भी जिताना है और घोसी भी जीता जाएगा। इंडिया गठबंधन की लहर है। आने वाले समय में केंद्र की सरकार का बदलना निश्चित है और इसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज कार्यक्रम यहाँ भी था, गाजीपुर हो चुका था, तो हम लोग भी अपील करने हैं। अच्छा, एक चीज, घोसी लोकसभा से अंसारी परिवार का गहरा नाता रहा है, लेकिन आज आप पहले दिन चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। पहले दिन नहीं, आखिरी दिन। हो गया क्या? पहले दिन नहीं, आखिरी दिन। तो आखिरी और पहला अंसारी। और हमारा चुनाव खुद गाजीपुर में था, जिसमें लड़ तो माननीय एलजी साहब नहीं रहे हैं, लेकिन उनके राइट हैंड और यस मैन लड़ रहे हैं। बड़े भाई और हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगा रहता था सोशल मीडिया पे। बड़े भाई सुभाषपा से विधायक हैं और आप सपा का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ विरोधाभास नहीं दिखता है एक ही परिवार में दो? मेरे ताऊ जी बसपा में रहे हैं, अफजाल अंसारी साहब, मेरे फादर कौमी एकता दल में रहे हैं, वर्तमान समय में 2 लोग, और मेरे बड़े अब्बा सपा में भी रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है कि 3 भाई 3 पार्टियों में रहे एक साथ कैसे हो सकते हैं? 3 भाई 3 अलग अलग पार्टियों में। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि वो हमारे विधायक नहीं है, बल्कि वो सपा के विधायक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं है अब्बास जी, वो सपा के तो विधायक। ये तो आप लोगों की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी दिनकर भाई कह रहे हैं कि वो सुभाषपा के विधायक हैं, आप कह रहे हैं वो सपा के विधायक हैं। पहले आप लोग तय कर लो कि वो सुभाषपा के विधायक हैं कि सपा के विधायक। आप राजभर जी के बारे में क्या कह रहे हैं? वो राजभर, वो तो मुख्तार अंसारी का दोस्त बताते हैं खुद को। नहीं, वो दोस्त थे हैं और मेरे ख्याल से वो रिश्ता वो निभाएंगे हम लोगों से, और मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में। आप लोग रिश्ता निभाएंगे कि नहीं? आप भी रिश्ता विधायक बनाएंगे? आपके भाई को विधायक बनाए, वो सांसद, उनके बेटे प्रकाश राजभर के बेटे को सांसद आप लोग बनाएंगे कि नहीं? हम यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी के हक में वोट मांगने आए थे, और कल भी आते माननीय धर्मेंद्र यादव जी का कल फ़ोन आया था, लेकिन कल सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, तो धर्मेंद्र भैया से हमने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, हम कल आएंगे। रिश्ते निभाएंगे नहीं आप लोग? हाँ, प्रकाश राजभर से रिश्ते निभाएंगे नहीं? यार, राजनीति में रिश्ते निभाए जाते हैं, समय समय पर सब निभाया जाता है, सब निभाया जाएगा। और जहाँ तक बात रही ओम प्रकाश चाचा की, तो वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मुसलमान किधर जा रहे हैं? मऊ का बुनकर, मऊ का गरीब, मऊ का किसान, मऊ का मजदूर, एक नाम से ही लगता है मोदी जी वाली बीमारी आपको भी लग गई है। मुसलमान, मछली, मुजरा, मीट, धक्का नहीं दो भैया। ये सारे लोग जो है, ये सारा माँ करके आप लोग जो है, ये भाषा गलत है। सारा किसान, सारा गरीब, सारा मजदूर सब एक साथ है और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए लगा हुआ है। ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता, जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी, जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी को, वो लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों की मजबूरी है छड़ी को वोट देना। मुस्लिमों की मजबूरी छड़ी को वोट देना, क्या इसको कौन कहता है? ओम प्रकाश जी। 4 जून को पता चल जाएगा। उन्होंने एक ये भी याद दिलाया था, पिछली बार भी आपने छड़ी को वोट दिया था। ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाया था जब आपके प्रत्याशी कौन थे? अब्बास अंसारी। तो बस बात खत्म। जरूरत पड़ रही है अब्बास अंसारी की ओम प्रकाश राजभर। अब ये तो वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? ये तो वो बताएंगे। योगी जी ने एक सभा किया मऊ में और उन्होंने कहा गाजीपुर में भी मिल गए हैं, माफिया मिट्टी में मिल गए, आप बगैर डरे मतदान कीजिए। हमारा तो ईमान है यार कि जो पैदा होगा वो मरेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जिसका ईमान ये नहीं है, जो समझता है कि हम अमर हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेके ऊपर से आए होंगे। हम लोग तो मरेंगे और सब मरेंगे। आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे और दफन होंगे। अब मानो चाहे मत मानो, और कोई फिक्स नहीं है कब मर जाए। बोलते बोलते मर जाए, शाम में मर जाए, कल मर जाए। प्रधानमंत्री गठबंधन और विपक्ष को कहा है कि माफियाओं का क्षेत्र बना दिया था, और अब जो है माफिया के लिए आंसू बहाने वालों को जो है पूर्वांचल में कदम नहीं रखना। 4 जून को पता चल जाएगा। पूर्वांचल में सफाई होने जा रहा है। लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, घोसी और बहुत सी सीटों पे आप ऐसा रिजल्ट देखेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ज़बान में हड्डी होती नहीं, कोई कुछ कहे। हमारे इतिहास से, हमारे परिवार के गौरवशाली इतिहास से 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाओ कोई पूर्वांचल में आप परिवार
ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से जिन्हें चिढ़ है, जो नफरत करते हैं, जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, एक छोटी उंगली का नाखून तोड़ाने का भी 7 पीढ़ी में इतिहास नहीं है, वो हमको माफिया और गुंडा बताते हैं। तो उनके कहे हुए पर और गोदी मीडिया के चलाने पर हम क्या जवाब दें। वालिद के इंतकाल के बाद मुझे लगता है कि मऊ का हर घर और हर घर से एक एक फर्द हमारे दरवाजे पर पहुंच गया और आ गया। मुलाकात तो हमारी सबसे हो गई। उसके बाद हमने कहीं जाने का फैसला नहीं किया था। 40वें तक हम घर पे ही थे और 40वें के 2 दिन बाद से हमने पर्चे दाखिले के बाद से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया और अभी तक प्रचार। अच्छा, आप लोग का लोगों को क्या बताना चाहते हैं? आप लोग आए हैं पूरे मंडली के साथ आए हैं, जिस दल से मिलान करते हैं सभी लोग को लेकर आए हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं? हम लोग भाई इस समय राजनीतिक 3 पार्टियां इस समय फ्रंट पर हैं, सपा, बसपा और बीजेपी। तो आप लोग किसके तरफ? बेरोजगार है, महंगाई पहले रुको है ना, हम लोग परिवर्तन अरे बैठो, परेशान मत रहो, बैठो। साइकिल और बटन दबा के सारे लोग जो है भारी मतों से जिताएंगे। देखिए, बता रहे हैं अभी पूरे कलकली धूप में केवल समाजवादी के जितने लोग समर्थक हो गए हैं इस समय पूरे मऊ जनपद में, खाली बस 20% लोग आए बना, बस 20% जनता है। अगर खाली कलकली धूपिया हुई कोई जगह ना मिले खाली। अच्छा भैया, एक बात बता दीजिए, ये जो प्रधानमंत्री यशस्वी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मऊ के मेवड़ी में आए थे, तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव। उनके पास भाषण था ही नहीं कि जनता को क्या देंगे। वो खाली मंदिर और मस्जिद केवल बस मुस्लिम हिंदू राइट करते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है कि बटल ना सो, तो हिंदू मुस्लिम चालाक हो गए, बड़ा पूर्वक नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान जी को लाए हैं, भगवान जी को लाए हैं और यहाँ अयोध्या में भगवान जी स्थापित हो गए हैं, राम जी स्थापित हो गए हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान जी मोदी की नहीं है, भगवान मोदी का मोदी राम को नहीं लाए, राम मोदी। भारतवर्ष के राजा है, राजा का पूजा यहाँ से होती है, मंदिर में नहीं होती है, पूजा दिल से होती है। भगवान गुरु के हो, पूजा दिल से होती है। बैठा दिया उन्होंने 50,000 करोड़ ला क्या 100,000 करोड़ कितना चंदा सुने, बड़ी सहारा का पैसा कहा ना तुम बंटवा दे। जनता मुँह दिया सहारा भी ना, तब जनता को भगवान जी का, तो भगवान जी 400 पार का नारा सुने कि नहीं? 400 हार जाएगा, 400 पार इस जन्म में नहीं होगा, कई जन्म लेना पड़ेगा। 400 खाती 400 इस जन्म में होगा पार उनसे, यूपी से अगर 4-5 को सीट हुआ संभव बा। अरे वो तो कह रहे हैं कि विपक्षी वाला एक को नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? भारी बहुमत से दिल्ली के सदन में कभी आप देख पाएंगे जब साइकिल के सामने की बटन दबाएंगे। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, हम आपसे जरूर अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसपास के महसूस कर सके, इस बात को लेकर के हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि पहली जून को 1 जून को 1 जून से पहले का जो क्या नाम है भैया आपका? हाँ, मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आरिफ। इतना टेम्परेचर हाई है, इतनी बड़ी गर्मी है, इतनी टपटपाती धूप है, इस धूप में आप क्यों आए हैं और आने का रीजन क्या है? लोगों को क्या बताना चाहते हैं? अब ये विकलांग भी चल नहीं सकते। अखिलेश भैया जिताना है। किसको? अखिलेश भैया जिताना है।